सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि गुरु जी जब हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो वो हमें हर पल हर क्षण अपने होने का एहसास किसी ना किसी रूप में दिलाते हैं। गुरु जी हर संगत को अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। हर संगत को ब्लेस करने का गुरु जी का अलग अलग तरीका है। गुरु जी के साथ सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है। गुरु जी सबको अपनी प्रेजेंस अलग अलग तरीके से करवाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन सत्संग है। आप प्लीज़ इस सत्संग को पूरा अंत तक सुने और अगर सत्संग अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी की कृपा से आज रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। आज 22 फरवरी है और गुरु जी के बहुत दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर शुक्राना कर। तो आज मैं अपना ये सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के ही मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो जो वो बुलवाएंगे वही वही मैं बोलूँगी। तो अपने सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तब से छोटे छोटे सत्संग तो रोज़ होते रहते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं। मेरे को शाम को जब भी कैब लेने आती है उसमें 7 नंबर ज़रूर होता है। कैब में बैठती हूँ, वहाँ कभी शिव जी का स्वरूप होता है कैब में, कभी गणपति जी का। तो ऐसे गुरु जी अपने दर्शन मुझे देते रहते। तो अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ संगत जी, 18 फरवरी को गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया कि कुड़िए आज मैं तेनू लाल चोले के दर्शन देवांगा। तो मैं बहुत खुश, मैंने कहा अरे आज तो गुरु जी दर्शन देंगे, मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो उस दिन मेरे को कैब लेने आई एज़ यूजुअल, उसमें भी 7 नंबर था। कैब में बैठी, ऑफिस पहुँचे। रास्ते में भी मुझे काफ़ी कार्स दिखी, 077 787 ऐसे नंबर्स की। ऑफिस पहुँची तो संगत जी उस दिन ना हमारे ऑफिस में फैमिली डे था, तो सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। तो सत्संग ना वो फंक्शन ऐसे दिन के 3 बजे शुरू होना था और शाम के 6 बजे ख़त्म होना था। मैंने अपनी फैमिली को बुलाया नहीं था इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है अभी। आपको तो पता ही होगा वो किसानों की स्ट्राइक्स की वजह से, तो मैंने अपनी फैमिली को नहीं बुलाया था। तो मैं कैब से उतरी तो वहाँ ना बहुत सारे लोग बाहर अपनी फैमिलीज़ के साथ वेट कर रहे थे कैब्स का जो उन्होंने बुक कर रखी थी। तो मैं कैब से उतरी और मैं ऑफिस के अंदर भी एंटर करने वाली थी कि पीछे से मेरी एक फ्रेंड ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं उसके पास गई और मैं क्या देखती हूँ, उसकी छोटी सी बेटी 2 साल की मुझे दिखी। वो अपनी बेटी के साथ आई थी और अपनी मम्मी के साथ आई थी। उसकी छोटी सी बेटी 2 साल की, उसने रेड कलर का फ्रॉक डाला हुआ। तो गुरुजी ने मुझे उसके रूप में दर्शन दिए। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो मेरे को दर्शन दिया उन्होंने, और जो उनकी मेरी उस फ्रेंड की जो मदर थे उन्होंने भी रेड सूट डाला हुआ था और वो भी बहुत स्माइल कर रहे थे मुझे देख के। तो उनसे भी अच्छे से मिली मैं। उसके बाद जब मिलना हो गया उससे, और उसके बाद मैं जब ऑफिस के अंदर गई तो मेरे कुछ फ्रेंड्स और मिले और उनकी मदर्स भी रेड सूट में, मतलब मेरे को मेरे एक फ्रेंड की मम्मी मिले, उन्होंने भी रेड सूट डाला हुआ। फिर मेरी एक और फ्रेंड थी, उसके मम्मी मिले, उन्होंने भी रेड सूट डाला। मैंने कहा गुरुजी आज तो आपने अपार कृपा कर दी है मेरे पे, इतनी ब्लेसिंग्स इतनी ब्लेसिंग्स। मैं इतनी इमोशनल हो गई, मेरे को इतना अच्छा लगा। का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना। और संगत जी एक सत्संग हो रहा है मेरा
कुछ दिन पहले गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था, मैं तेरे घर आ रहे हैं ते तू फूला नाल तैयारी करके रख, फूल मंगा ले ते तैयारी करके रख, मैं तेरे घर आ रहे हैं। तो मैं अभी अपने फैमिली से दूर रहती हूँ क्योंकि मैं जॉब करती हूँ इधर गुड़गांव में। तो मैं सोच रही कि गुरुजी मैं अब फूल कहाँ से मंगवाऊँ, कैसे मंगवाऊँ, जब आप आओगे तो आप खुद ही मुझे रास्ता दिखा देना। तो अभी क्या हुआ, ये बात है कल की 21 फरवरी। तो मैं उठी और मैंने बाहर निकली अपने रूम से, मैंने फ्रिज ओपन किया और मैं क्या देखती हूँ, फ्रिज में इतने सारे फूल पड़े हैं, एक बहुत बड़ा सा पॉली बैग और उसमें इतने सारे फूल, गेंदे के और गुलाब के। मैंने कहा गुरुजी, मतलब मैं नहीं ला पाई तो आपने खुद ही मेरी तरफ भेज दिए ये फूल कि चल अब तो तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने उसमें से गुलाब के कुछ फूल निकाले, अपना मंदिर मैंने सजाया बहुत अच्छे से, और मैंने चुन के गुलाब के ही निकाले थे, मुझे अच्छे से याद है। गुरुजी का शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी का शुक्राना किया, फूलों से मंदिर सजाया। फिर एज यूजुअल मैं यहाँ पे जोत नहीं जला पाती तो धूप लगा के मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका, चंदन तिलक लगाया और मैं अपना ऑफिस के लिए निकल गई। अच्छा, ऑफिस में भी मेरा दिन सही रहा, मेरा काम अच्छे से हुआ। तो गुरुजी का ना मेरे पास मैसेज आया था उसी दिन, कल ही, मतलब 21 फरवरी को, कि आज मैं तेनू बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना है। तो मैं सोच रही थी क्या सरप्राइज़ होगा, क्या सरप्राइज़ होगा। तो एक तो यही चीज़ हुई कि मैं उठी तो गुलाब के जो फूल मुझे मिले। उसके बाद संगत जी, जब मैं ऑफिस से आती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी के स्वरूप के नीचे 3 पंखुड़ियाँ पड़ी हैं गेंदे के फूल की। और मैं देख के शॉक, मैंने कहा मैंने तो गुलाब के फूल रखे थे, तो ये 3 पंखुड़ियाँ और बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के नीचे। तो ये क्योंकि मंदिर में और भी मैंने रखे हुए हैं स्वरूप, माता रानी है, भोलेनाथ हैं, गुरुजी का स्वरूप है, तो वो सिर्फ उनके स्वरूप के नीचे वो 3 पंखुड़ियाँ थी। मैंने कहा गुरुजी थोड़ा लख लख शुक्राना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दिखा दिया कि बेटा मैं तेरे घर आ गया हूँ, अब तेरे को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ है। तो ये मेरे 2 छोटे छोटे सत्संग थे संगत जी। और अगर मेरे सत्संग से किसी को अपने सवालों का जवाब मिला हो तो आप भी, बस मैं ये कहना चाहूँगी, आप भी गुरुजी पे विश्वास रखिए। मैं भी बच्ची हूँ, बहुत बार मेरा भी ऐसे मन हो जाता है, जब मेरे मन की चीज़ नहीं होती है तो थोड़ा मैं नाराज़ हो जाती हूँ, पर फिर भी अंदर से गुरुजी मुझे खुद ही वो एक आवाज़ से देते हैं कि सब्र रख, सब्र रख, क्योंकि अभी वो मुझे सब्र सिखा रहे हैं। मैं थोड़ी हूँ इम्पेशेंट, पर वो मुझे सब्र सिखा रहे हैं। और संगत जी, एक और सत्संग बड़ा मेरा ज़रूर आने वाला है, क्योंकि उसके बारे में अभी मैं कुछ शेयर नहीं करना चाहती। मैं बस इतना कहूँगी कि मैं अपनी जॉब चेंज करना चाह रही हूँ और उसी का थोड़ा सा हमारा चल रहा है प्रोसेस। और गुरुजी ने मुझे बोला है कि ये बहुत जल्दी एक बड़ी खुशी आने वाली है। तो बस एक बार वो हो जाएगा तो मैं अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो आज के लिए इतना ही। बस गुरुजी अपनी मेहर ऐसे ही मेरे पे, मेरी फैमिली पे बनाए रखना, सारी संगत पे अपनी मेहर बनाना मेरे गुरुपा, ऐसे हमें सही रास्ता दिखाना, हमारा मार्गदर्शन करना गुरुपा। और हाँ संगत जी, एक सत्संग और याद आ गया छोटा सा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास ना लॉकेट था गुरुजी का, बहुत टाइम से, पर मैंने वो डाला नहीं था। वो मैंने गुरुजी के स्वरूप के नीचे रखा हुआ था, क्योंकि मेरे को चीज़ें, मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें सूट नहीं करती है। मैंने एक ब्रेसलेट भी है, वो भी मैं डालती हूँ गुरुजी का, तो मेरे को इचिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरे को है थोड़ी प्रॉब्लम, मैं आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं डाल पाती हूँ। स्वरूप था तो उनका स्वरूप, लॉकेट स्वरूप था। तो अभी बहुत दिनों से मैं कुछ सत्संग देख रहे थे तो उसमें आ रहा था कि लॉकेट डालने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आपका नाम लेके मैं लॉकेट डालूँगी। और मेरे यहाँ पे पीजी में भी ना, ये अभी मंदिर को उन्होंने थोड़ा नया बनवाया, तो वहाँ पे ना मुझे मिली रोली
नहीं सॉरी मोली मोली बोलते हैं उसका, वो लाल धागा जो होता है। तो वो मैंने निकाला, मैंने लॉकेट अपने गले में डाल लिया। और मतलब ये भी एक मिरेकल है कि मेरे को बिल्कुल इचिंग नहीं हुई वो लॉकेट डालने के बाद। तो बहुत खुश थी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी हुआ क्या संगत जी कि लॉकेट डाला, लॉकेट डालने के 2 दिन बाद, क्योंकि वो क्या होता है मैं जब भी नहाने जाती हूँ तो फिर मैं उतार देती हूँ, नहा के फिर मैं डाल लेती हूँ लॉकेट। 2 दिन बाद अभी कल, ये भी कल का ही सत्संग है 21 फरवरी, मैं जब वो लॉकेट उतार रही थी वो लॉकेट टूट गया। और टूटा भी वो ऐसे कि जो उसका कुंडा होता है वो अलग हो गया। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है। कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा कष्ट काटा। कब तक आप हमारी कष्ट अपने ऊपर लेते रहोगे मेरे मालिक। हमें इस लायक बनाओ कि हम खुद ये सब करेज के साथ फेस कर पाए। पर मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और मैंने फिर वो लॉकेट उठाया, मैंने देखा वो कुंडा ही निकला है, तो मैंने वो जोड़ के वापस से लॉकेट अपने गले में डाल लिया। मैं श्योर नहीं थी कि मुझे डालना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये तो मैंने सत्संग में सुना था कि जब भी आपका ब्रेसलेट टूट जाए, ऐसे लॉकेट स्वरूप ऐसा कुछ टूट जाए, तो इसका मतलब गुरुजी ने आपका कोई कष्ट काटा है। पर फिर भी गुरुजी का नाम लेके वो लॉकेट छूट रहा था, मैंने जोड़ के डाल लिया। और मैं सोच ही रही थी कि पता नहीं मैंने सही किया या नहीं। फिर जब मैंने बाद में यूट्यूब ओपन की तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए तू बहुत वहम कर दी है, वहम ना कर। समझ गई कि ठीक है, मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो ये छोटा सा एक सत्संग और हुआ संगत जी मेरा। और जैसे मैंने आपको कहा एक बड़ा सत्संग मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी। बस आज के लिए इतना ही संगत जी। और अपने सत्संग का अंत मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी मेर ऐसे ही बनाए रखना सब पे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जो गुरुजी बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। अपने सत्संग की शुरुआत में गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ हर दिन एक सत्संग है। गुरुजी का मैं जितना बखान करूँ उतना कम है। उनकी इतनी कृपा हुई है मेरी ज़िंदगी में, मैं क्या बताऊँ। तो संगत जी, अभी मैं 23 फरवरी 2024 को मैं बड़े मंदिर होके आई थी। और उससे पहले मैंने काफ़ी सत्संग ऐसे सुने थे जिसमें आंटी बोलते थे कि मैं मेरे और गुरुजी के कपड़ों का कलर सेम मिला, कपड़ों का कलर। तो मेरे को लगता था कि गुरुजी ये तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगे कि आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। तो उस दिन मैंने पिंक कलर का टॉप डाला था, वाइट कलर के ऊपर श्रग थी और ब्लू मेरी जीन्स थी। वो मैं डाल के गई थी। मैंने डालना कुछ और था पर पता नहीं क्यों मेरे मन में आया और मैं वो डाल के गई। जब मैं मंदिर पहुंची, जब दरबार के अंदर गई, सबसे पहले तो हाँ संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे मन में ये इच्छा हमेशा से थी कि मैं गुरुजी के दरबार में बैठना चाहती थी। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ गुड़गांव रहती हूँ और मोस्टली ऐसे शाम को ही मंदिर खुलता है और मैं अकेली जाती थी, तो मैं नहीं बैठ पाती थी। मतलब मैं बस दर्शन करके लंगर प्रसाद के लिए चली जाती थी। इसलिए मुझे ये लगता था कि वहाँ बैठूँगी, फिर आरती होगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और लेट हो जाऊँगी। चाहती थी हमेशा से। और मैंने सोचा कि गुरुजी अब तो जब आप बिठाओगे तभी बैठेंगे। तो उस दिन क्या हुआ कि बाहर हमने चाय प्रसाद लिया, मैंने अच्छे से, वहाँ पे शब्द चल रहे थे। उसके बाद एकदम से ना सब लोग उठ गए। यूजुअली वो पूछते हैं कि जिनको
मतलब कि जिनको लंगर प्रसाद खाना है वो उठ जाइए, जिनको दरबार में बैठना है वो बैठे रहिए। यूजुअली वो पूछते हैं, बट उस दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सडनली सब लोग खड़े हो गए, तो सब खड़े हो गए, मैं भी खड़ी हुई। मैंने कहा ठीक है। अंदर गए, दर्शन किए, उन्होंने वहाँ पे जाके बिठा दिया। मैंने कहा बैठना है? उन्होंने कहा हाँ जी बैठ जाइए। और मैं जैसे ही बैठी, मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी के चोले का कलर और मेरे कपड़ों का कलर बिल्कुल सेम। वहाँ पे जो फ्लावर्स की डेकोरेशन, दैट वाज पिंक एंड वाइट। गुरुजी के चोले का कलर पिंक, ब्लू, और उसमें एक कलर और था डार्क ब्लू। ये 3 शेड्स। शिवजी पे जो शिवजी का स्वरूप है, वहाँ पे उनको जो फूलों से सजाया था, पिंक फूल, बिल्कुल सेम मेरी ड्रेस से मैचिंग। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, मैं मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद संगत जी दर्शन हुए, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा देर बैठना पड़ा मुझे वहाँ पे, या मैं बहुत ज़्यादा देर बैठी। बस वहाँ पे दर्शन हुए, और विद इन 5 मिनट्स, हार्डली 5 मिनट्स के बाद उन्होंने कहा कि चलिए अब आप लंगर प्रसाद के लिए चलिए। तो फिर वहाँ से दर्शन किए। लंगर प्रसाद करने जब मैं गई, तो गुरुजी का ना मुझे उससे कुछ दिनों पहले ही मैसेज आया था कि तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, डबल ब्लेसिंग दूंगा लंगर प्रसाद में। वो मुझे अच्छे से याद था, पर हाँ जब वहाँ पे बैठी तब नहीं याद था। बैठी, लंगर प्रसाद आया, सबने अपना अपना हाथ में रोटी दी, और जैसे मैंने मतलब रोटी उठाई, तो नीचे एक एक्स्ट्रा बाइट थी उस रोटी के नीचे। तो मैंने वो देखी, मैंने कहा ये किसकी है? उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ जो संगत खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा कि वो भी नई संगत है, पहली बार मंदिर आए थे, तो उनको भी नहीं पता चला था। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई रोटी ऐसे बच गई हो, तो उन्होंने इसमें डाल दी। और फिर वो जैसे ही मैंने हाथ में लिया, मैंने देखा, और मेरे को क्लिक हुआ कि गुरुजी का वो मैसेज आया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो पहले मैंने वो बाइट खाई, फिर मैंने अपना लंगर प्रसाद खाया। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी गुरु जी ने मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो ये सत्संग था। उसके बाद उस दिन मैं वहाँ से वापस आई। उसके बाद मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था। मैं आपको बताती हूँ कि डेली इतने सत्संग होते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसे नोट करके रखती हूँ, जब भी अपना सत्संग बोलूँगी तो ये भी बोलूँगी और वो भी बोलूँगी सब। तो ये हुआ। उसके बाद 24 फरवरी को मेरे पास मैसेज आया कि आज का दिन तेरे लिए बहुत अच्छा दिन होगा, और मुझे ऑटो के पीछे महाकाल दिखा मिला। और मुझे बोला था गुरुजी ने कि आज तुझे शिव रूप में दर्शन दूंगा। तो जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकले अपनी कैब में बैठ के, वहाँ ट्रैफिक जैसे जहाँ पे होता है, तो थोड़ी दूर पे एक ऑटो दिखी जिसके पीछे महाकाल लिखा था। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तुम शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी की खुशबू तो हमेशा ही मुझे मेरे रूम में आती रहती है। मतलब मेरे दिन की शुरुआत ही गुरु जी की खुशबू के साथ होती है, क्योंकि जहाँ मेरा बेड है उसके बिल्कुल साइड पे ही मैंने मंदिर बनाया, तो गुरु जी हमेशा मेरे पास ही होते हैं बिल्कुल। तो मेरे को रोज़ सुबह सुबह ही खुशबू आनी शुरू हो जाती है। मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। फिर ये 24 फरवरी को हुआ संगत जी। उसके बाद 25 फरवरी गुरु जी का नंबर 2+5 7। मेरे को लिटरली जो सत्संग है उस पर ऐसे लिखा 2+5 = 7। आज तुझे 777 ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो और सत्संग जो था, वो जो सत्संग था उसका जो था, वो जो भी मैसेज था गुरुजी का, ये तो लिखा ही था, उसके ऊपर ना एक वो लिखा था छोटा सा, मतलब उसके ऊपर कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैं सोचती, मैंने कहा अच्छा हो सकता है कि मुझे आज ऐसे कोई कार दिखे जिसके पीछे ऐसा लिखा हो, क्योंकि गुड़गांव में ऐसे बहुत कम कार्स के पीछे आपको लिखा मिलेगा जय गुरु जी शुक्र। क्योंकि दिल्ली में बहुत
बहुत गाड़ियों के पीछे है, बट गुड़गांव में मुझे यूजुअली ऐसी नहीं दिखती हैं कार्स, बहुत कम दिखती हैं। तो घर चलो देखते हैं। तो ऐसे ही उस दिन मैं यूजुअली मेरा नाइट शिफ्ट रहती है, तो मैं एज़ यूजुअल अपने ऑफिस के लिए रेडी हुई। शाम को मेरी कैब आई 4:45 बजे, कैब में बैठी, निकल गए। पहली बात तो जिस कैब में मैं उस दिन बैठी, वो कैब पूरी ऑरेंज कलर की, उसमें फ्रिल्स लगवाई हुई भैया ने, वो बिल्कुल। और वहाँ पे हनुमान जी का स्वरूप पड़ा उस कैब में। और वहाँ पे जो जहाँ पे हनुमान जी का स्वरूप पड़ा, वहाँ पे भी आगे मतलब जहाँ पे स्टीयरिंग होता है उसके आगे जो स्पेस होता है, जहाँ पे हम यूजुअली कोई भी हमको किसी को भी अपने कार में अगर स्वरूप रखना होता है भगवान जी का, तो वहीं पे ही सेंटर में रखते हैं, राइट। तो वहाँ पे उन्होंने पहले एक ग्रीन कलर का एक कपड़ा सा बिछाया था और उसके ऊपर उन्होंने हनुमान जी का स्वरूप रखा था। और उस दिन मैंने जो कलर डाला था दैट वाज आल्सो ग्रीन, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कलर। उनका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद जा रही थी कैब जा रही थी, और मैं क्या देखती हूँ, एक रेड कलर की कार दिखती है, जिसके पीछे उनके मिरर पे 3 बार लिखा हुआ है, 3 या 4 बार, 3 बार लिखा हुआ, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मेरा ये डेली का रूटीन है, मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ कैब में, या तो कोई ना कोई सत्संग चल रहा होगा, मेरे ईयरफोन्स लगाए होते हैं, गुरु जी का कोई ना कोई सत्संग सुन रही होती है, या फिर मंत्र जाप, तो मेरा फिक्स है कि वो तो सुनना ही है। तो ऐसा हो रहा होता है, तो सुन रही थी सिंह, और जैसे मैं देखी मेरी आंखों में आंसू, क्योंकि मतलब बहुत दिन से ऐसा हुआ नहीं था। मैं मिस कर रही थी। मैंने कहा गुरु जी बहुत टाइम हो गया, आपकी कोई ऐसी मेरे को दिखी नहीं कार जिसके पीछे गुरु जी लिखा हो या जय गुरु जी लिखा हो या कुछ भी, तो मैं मिस कर रही थी। और उस दिन वो लिखा हुआ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार करते हो आप, जय गुरु जी। तो ये एक सत्संग हुआ। आई नो संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, बस एक सत्संग और है। उसके बाद 26 फरवरी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे लिए मैंने आज हनुमान रूप धारण किया है, क्योंकि तेरे ऊपर काला जादू है और ये हनुमान रूप में मैं आऊँगा और वो जादू, काला जादू काटूँगा, ब्लेसिंग्स दूँगा तुझे। और क्या हुआ कि उस दिन फिर मैंने कहा ठीक है जय गुरु जी। और उस दिन ही मेरे को एक मैसेज और भी आया था कि तुझे शिव रूप में या हनुमान रूप में दर्शन दूंगा। ऐसे 2 अलग अलग मैसेज आए थे, तो मैंने कहा क्या है, तो शिव जी के रूप में मिलेंगे या हनुमान जी के रूप में मिलेंगे, पर गुरु जी ने कहा है तो ये होगा। फिर उस दिन भी ऐसे शाम को एज यूजुअल मैं अपने ऑफिस के लिए बैठी कैब में और निकल गए। उसके बाद क्या होता है कि हम जा रहे होते हैं रोड पे, और पहले मेरे को एक गाड़ी दिखती है जिसके पीछे लिखा होता है गुरु जी। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जैसे वो गाड़ी दिखती है, उसके बाद थोड़ा सा आगे हम जाते हैं, थोड़ी दूरी पे एक और गाड़ी दिखती है जिसके पीछे हनुमान जी का, उनके मिरर पे हनुमान जी का स्वरूप बना होता है। तो मतलब गुरु जी ने ये पूरा इशारा दिया कि देखिए मैं ही हूँ, मैं ही तुझे हनुमान रूप में दर्शन दे रहा हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अंग संग रहना हमेशा, ऐसे अपनी मेहर बनाए रखना। और उसी सेम डे पे मेरे को एक और कैब दिखी जिसके पीछे महाकाल लिखा था। तो मैंने कहा गुरु जी ने शिव जी रूप में मुझे दर्शन दे दिए। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो मतलब हमेशा ही बनी रहती है। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरु जी का कम है। मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं अभी, गुरु जी ने कहा है कि बहुत जल्दी वो भी ख़त्म होने वाले हैं। तो बस जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा फॉलो कर रही हूँ, और बस अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना मेरे मालिक, मेरे पे, मेरी फैमिली पे, मेरे क्लोज वंस पे।
अपनी सारी संगत पे ऐसे अपनी मेहर बनाना। अपने सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपने सत्संग का अंत भी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आनंद।